नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको भी अलग-अलग किलों और फोर्ट में घूमने का शौक़ है? क्या आप भी अलग-अलग किलों को देखने के लिए अलग-अलग जगहों पर जाते रहते हैं? तो यह वीडियो आप ही के लिए बनी है। इस वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, हम आज आपको एक ऐसे किले के बारे में बताने वाले हैं जो भारत के सबसे बड़े किलों में से एक जाना जाता है। साथ ही यह भारत सरकार द्वारा संरक्षित किलों में सबसे उच्च दर्जों पर आता है। इसके साथ ही अभी भी ये किला राजसी ठाठ-बाट से सुसज्जित है और कहीं से भी टूटा-फूटा नहीं है। अभी भी ये अपने उसी रूप में है जिस रूप में इसे बनाया गया था। तो आइए आज आपको सैर करवाते हैं मेहरानगढ़ फोर्ट की। मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर, राजस्थान में बसा हुआ है और इसे राव जोधा के द्वारा बनवाया गया था। सन 1459 में बना हुआ यह किला लगभग 1200 एकड़ में फैला हुआ है और भारत के सबसे बड़े किलों में से एक माना जाता है। यह किला चारों तरफ से विशाल दीवारों द्वारा संरक्षित है और इसका मुख्य दरवाज़ा पहाड़ के ऊपर है। इस किले में लगभग 7 दरवाजे हैं और यहाँ पर आपको प्राचीन भारत की वास्तुकला के कई उदाहरण देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इसके साथ ही माना जाता है कि यह किला शापित है और उसके पीछे भी एक कहानी है जो हम आपको इसी वीडियो में सुनाएंगे। 15वीं शताब्दी में जब राठौड़ वंश के शासक राव जोधा ने अपनी राजधानी को मंडोर से जोधपुर में बदला, तब उन्होंने इस किले को बनवाया था। इस किले का नाम मेहरानगढ़ फोर्ट इसलिए पड़ा है क्योंकि मेहरान का अर्थ सूर्य होता है और सूर्य राठौड़ कुल के देवता को माना जाता है और उन्हीं के नाम पर इस किले का नाम मेहरानगढ़ का किला रखवाया गया था। इस किले की खास बात यह है कि मुख्य निर्माण के बाद अलग अलग राजाओं ने इस किले में और भी कई निर्माण करवाए गए हैं। इसलिए 5वीं शताब्दी की बुनियादी वास्तुकला के साथ साथ आप इस किले में 20वीं सदी की वास्तुकला के भी कई उदाहरण देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको किले में सबसे ऊपर माँ चामुंडा का मंदिर भी अपने पूरे भव्य और सुसज्जित रूप में आज भी दिखाई देता है। आप वहां जाकर दर्शन का लाभ उठा सकते हैं, जहां रोज़ सुबह और शाम को पूजा पाठ एवं आरती का आयोजन होता है। यह माना जाता है कि माँ चामुंडा राठौड़ घराने की कुलदेवी हैं और इसी वजह से राव जोधा ने अपनी कुलदेवी का मंदिर अपने किले के सबसे ऊपर बनवाया था। दोस्तों, देखने में आता है कि भारत में किले तो बहुत हैं, लेकिन रखरखाव के अभाव में और आक्रांताओं के द्वारा किए गए आक्रमणों के कारण अभी आज वे अपने पूर्ण रूप में नहीं हैं। और ऐसा भी देखने में आता है कि किलों में बनवाए गए प्राचीन मंदिर भी अभी उस स्थिति में नहीं है, लेकिन इस किले में हर चीज़ को सरकार के द्वारा संरक्षित किया गया है और इसी कारण से माँ चामुंडा का यह मंदिर किले के साथ साथ अपने पूरे भव्य रूप में यहाँ पर विराजमान है। वीडियो में आगे चलकर हम आपको माँ चामुंडा के उस भव्य मंदिर के भी दर्शन करवाएंगे। दोस्तों, यह किला ज़मीन से 400 फीट ऊंचाई पर स्थित है और इसी कारण यहाँ पर आने वाले लोगों को चढ़ाई में दिक्कतों का सामना ना हो, इसके लिए किले में लिफ्ट भी लगवाई गई है। इसलिए अगर आप किले को देखने के लिए चढ़ाई नहीं करना चाहते हैं तो आप सीधे लिफ्ट से भी जा सकते हैं। वैसे तो यह किला पूरे वर्ष भर खुला रहता है, लेकिन सर्दियों के मौसम में यहाँ जाना बहुत ही सुखद होता है। अप्रैल से लेकर मार्च के महीनों में अगर आप यहाँ जाएंगे तो आपको मौसम ठंडा मिलेगा और अनुकूल परिस्थितियाँ रहेंगी। यह किला पर्यटकों के लिए सुबह 9 बजे से खोल दिया जाता है। अगर आप सुबह इस किले को देखने जाएंगे तो आप बिल्कुल
अच्छे अनुकूल वातावरण में इस किले को घूम सकते हैं। साथ ही उस समय आपको ज़्यादा भीड़ भी नहीं देखने को मिलेगी। 2 से 3 घंटे में आप इस किले को पूरी तरह से घूम सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर आसपास और भी कई पर्यटन स्थल हैं जहाँ भी आप घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, इन सभी बातों के साथ साथ इस किले के साथ में कई प्राचीन किंवदंतियाँ भी जुड़ी हुई है। अब ये कहानियाँ कितनी सही है ये तो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन जो कहानियाँ यहाँ के बारे में हमें पता चली हैं वो कहानियाँ आज मैं इस वीडियो में आपको सुनाना चाहूँगी। तो दोस्तों, जब राव जोधा ने इस किले को बनाने का फ़ैसला किया तो उन्होंने इसके लिए जगह की तलाश शुरू की और जब वे इस जगह पर पहुँचे तो यहाँ पर उन्होंने एक बकरी को बाघ से लड़ते हुए देखा और वो इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने इसी जगह पर किला बनाने का निर्णय लिया। लेकिन फिर इस किले को एक शाप मिला जो आज भी किले और उसके आसपास रहने वालों को सताता है। वह श्राप ऐसा है कि जब राव जोधा ने इस किले को बनाने का निर्णय लिया तब यहाँ पर इस जगह पर एक साधु रहा करते थे। वे साधु यहाँ पर मौजूद एक पानी के झरने के पास रहा करते थे। जब राजा ने उनसे वहाँ से हटने के लिए कहा और कहा कि वे यहाँ पर किला बनाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर पानी का सोर्स भी मौजूद है, तो उन साधु ने यहाँ से हटने के लिए मना कर दिया। लेकिन राजा ने उन्हें ज़बरदस्ती वहाँ से हटवाया और इस चीज़ से क्रोधित होकर साधु महाराज ने राजा को श्राप दिया कि इस किले में पानी सूख जाएगा और यहाँ पर पानी की कमी हो जाएगी और यहाँ पर हमेशा ही पानी का अकाल बना हुआ रहेगा। और तभी से उस इलाके में पानी का अकाल पड़ना शुरू हो गया और आसपास का सारा पानी सूख गया और आसपास के इलाके में लोग पानी के लिए तरसने लगे। यह सब देखकर राव जोधा अत्यंत चिंतित हो गए और उन्होंने उन साधु महाराज को ढूंढकर उनसे अपने बर्ताव के लिए क्षमा याचना की। राजा के माफ़ी मांगने पर साधु महाराज का गुस्सा खत्म हो गया और उन्होंने बताया कि इस श्राप से मुक्त होने का बस एक ही उपाय है कि राज्य के किसी एक व्यक्ति को अपनी खुद की स्वेच्छा से इस किले के नीचे दफन होकर अपनी बलि देनी होगी, तभी इस श्राप से मुक्त हुआ जा सकता है। लेकिन जब राजा ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढने में असफल रहे जो अपनी स्वेच्छा से अपनी बलि देना चाहे, तब राज्य के एक व्यक्ति श्री राजाराम मेघवाल जी आगे आए और उन्होंने राजा से कहा कि वे अपनी इच्छा से लोगों की भलाई के लिए अपनी बलि देने को तैयार हैं। और फिर एक शुभ दिन और शुभ स्थान देखकर राजाराम मेघवाल जी को ज़मीन में दफनाया गया और फिर किले की नींव रखी गई। किले में जिस जगह पर श्री राजाराम मेघवाल जी ने समाधि ली थी, ठीक उसके ऊपर उनके नाम से एक स्मारक बनवाया गया है जो कि बलुआ पत्थर से बना हुआ है और यहाँ पर उनके नाम और जन्म और समाधि तिथि के साथ साथ उनके जीवन के बारे में लिखा गया है ताकि लोग आने वाले अनेक वर्षों तक उनके बलिदान को याद कर सकें। किले में जो 7 दरवाजे हैं उन्हें पोल भी कहा जाता है। इनमें से एक पोल जय पोल का निर्माण राजा मानसिंह जी ने जयपुर और बीकानेर पर मिली जीत के उपलक्ष्य में बनवाया था। वहीं किले के अंतिम द्वार लोह द्वार के आसपास वहां की रानियों द्वारा किए गए जौहर के निशान अभी तक मौजूद हैं। दोस्तों, यह किला बहुत ही विशाल और बहुत ही सुंदर है और अभी भी यह उस ज़माने की सारी चीज़ों से सुसज्जित है। तो दोस्तों, इस किले को देखने के लिए हमारे देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और ख़ासकर वे भारत में आने के बाद जोधपुर इस किले को देखने के लिए ही आते हैं। आपको यह अवसर इस वीडियो के माध्यम से मिल रहा है तो इस वीडियो को पूरा देखें और इस किले को पूरा भ्रमण कीजिए क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए।
दोस्तों यह इस वीडियो का पहला भाग है और दूसरा भाग जो इस वीडियो के बाद में आने वाला है, जो अगले हफ्ते रिलीज़ होगा, उस भाग में हमने राजाओं के द्वारा इस्तेमाल में लिए गए हथियार और कैसे वो अपना राज दरबार लगाते थे, उनका पूरा सुसज्जित राज दरबार तथा और भी उससे जुड़ी कई चीज़ और किले के बाकी बचे भागों को दर्शाया गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो वीडियो जब भी रिलीज़ हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।